टॉपिक डालो। सरल आवर्ती दोलित्र। सरल आवर्ती दोलित्र। सुनो, सरल आवर्ती दोलित्र क्या होता है? ऐसा कण जो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्ती दोलित्र कहलाता है। और सरल आवर्ती दोलित्र पर अपनी माध्य स्थिति की ओर विस्थापन के समानुपाती एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। याद नहीं है? F प्रोपोर्शनल टू x, तो F बराबर क्या? माइनस kx। जैसे सरल आवर्ती दोलक पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये वाली जो कंडीशन है यहां पर, ये तो x बराबर क्या है? माइनस a, और यहां पर x बराबर कितना होता है? a होता है। तो काइनेटिक जो एनर्जी है वो तो 1/2 mv² होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/2 के x² होती है। तो आयाम स्थिति पर, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो क्या होती है? मैक्सिमम। ठीक है। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0, क्योंकि यहां पर वेग कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। वेग कितना हो जाता है? 0। तो ऐसे ही यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो क्या होगी? मैक्सिमम। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? 0, मतलब मिनिमम। ऐसे कण, पहले एक मिनट डेफिनेशन डालना, मतलब डेफिनेशन, परिभाषा। पहला पॉइंट लिख लेना परिभाषा। इसमें पहला पॉइंट लिख लेना परिभाषा। परिभाषा इसमें लिखना, ऐसा कण जो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, ऐसा कण जो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करता है, ऐसा कण जो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्ती दोलित्र कहलाता है। सरल आवर्ती दोलित्र कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में, सरल आवर्ती दोलित्र पर, सरल आवर्ती दोलित्र पर माध्य स्थिति की ओर, सरल आवर्ती दोलित्र पर माध्य स्थिति की ओर उसके विस्थापन के समानुपाती सरल आवर्ती दोलित्र पर माध्य स्थिति की ओर उसके विस्थापन के समानुपाती बल लगता है, बल लगता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो F प्रोपोर्शनल टू x, तो F बराबर क्या? माइनस kx। विपरीत दिशा में लगता है क्योंकि इसीलिए मैंने माइनस लिखा है। या आप F प्रोपोर्शनल टू माइनस x भी लिख सकते हो, तो समानुपाती हटेगा तो kx। यहां k क्या है? बल नियतांक है। लिख लो, यहां k बल नियतांक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डायग्राम बनाओगे? बना लो।
हो गया। सेकंड पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा मिटा दूं? देखो, सरल आवर्ती दोलक को अपनी माध्य स्थिति से x दूरी तक विस्थापित करने में प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या कहा मैंने? सरल आवर्ती दोलक को अपनी माध्य स्थिति से x दूरी तक विस्थापित करने में प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब dw बराबर माइनस एफ dx। मैंने माइनस लिखा है, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध, मैं इसको du कह दूं। ये किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो du बराबर माइनस एफ dx। तो u बराबर इंटीग्रेशन माइनस एफ dx। कहां से? 0 से x तक। चूंकि f बराबर कितना होता है? माइनस के x, तो u बराबर माइनस ये 0 से x और f की जगह कितना? माइनस के x और dx। तो u बराबर माइनस माइनस प्लस के बाहर 0 से x और ये x dx। तो u बराबर के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से x। तो कितना आया? u बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। यही कहा मैंने, और मैंने पहले भी लिख दी थी। ये लिखो, सरल आवर्ती दोलक को अपनी माध्य स्थिति से सरल आवर्ती दोलक को अपनी माध्य स्थिति से x दूरी तक विस्थापित करने में सरल आवर्ती दोलक को अपनी माध्य स्थिति से x दूरी तक विस्थापित करने में प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। लिख लो पूरा। थर्ड पॉइंट, सरल आवर्ती या सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। ऐसे लिख लो, सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। देखो, आप जानते हो जो प्रत्यानयन बल है
क्या होता है f बराबर क्या, माइनस के एक्स। इस f को मैं एम ए कह दूं, a को मैं d2x अपॉन dt स्क्वायर कह दूं, तो फिर क्या होगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के अपॉन m और ये x, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस के अपॉन m और ये x बराबर 0। लेट k अपॉन m बराबर क्या, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा 0 का स्क्वायर जैसे भी आपने माना हो, और x बराबर क्या, 0। लिखो ये। हो गया, जो कि सरल आवर्ती दोलित्र का अवकल समीकरण है, जो कि सरल आवर्ती दोलित्र का अवकल समीकरण है। टॉपिक डालेंगे इसके बाद, इसी में चल रहा है ना। सरल आवर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा, इंपॉर्टेंट। सरल आवर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा सरल आवर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा सुनो, एक वी में सरल आवर्ती दोलित्र की जो कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं E बराबर इस काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर अपॉन 2m कह दूं, और पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाली है हाफ के एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ जो x है वो क्या है, डेल x। इसको क्या कहेंगे अपन, स्थिति में अनिश्चितता या स्थिति की अनिश्चितता, स्थिति की अनिश्चितता। और जो p है उसको क्या कहेंगे अपन, डेल p। ये क्या है, संवेग की या संवेग में अनिश्चितता। अब मैं वैल्यू पुट करूं तो E बराबर p स्क्वायर, मतलब डेल p का स्क्वायर अपॉन 2m, फिर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, मतलब डेल एक्स का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप जानते हो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत से क्या है, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल पी बराबर
एच क्रॉस अपॉन 2 डेल एक्स लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मैं लिख सकता हूँ ये, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या होगा, E बराबर डेल पी का स्क्वायर मतलब एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2 का वर्ग है मतलब 4 और ये 8 m और डेल एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 के डेल एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, ई के न्यूनतम होने के लिए मैं लिखता हूं ई के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है कि क्या मतलब ई का मिनिमम होगा जब डी ई अपॉन डी डेल एक्स क्या हो 0। कोई भी चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका प्रथम अवकलज क्या करते हैं अपन 0 के बराबर, इसलिए डी ई अपॉन डी डेल एक्स बराबर कितना होना चाहिए 0। तो इसका अवकलन करें अपन तो यहाँ पर देखो डी ई अपॉन डी डेल एक्स डायरेक्ट 0 लिख दूँ मैं, बराबर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 8m, देखो ये यहाँ पर 1 अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर है तो डेल एक्स का स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन डेल एक्स का क्यूब, ठीक है, और ये प्लस 1/2 के डेल एक्स का स्क्वायर 2 डेल एक्स बराबर मैंने 0 कर ही दिया इधर। तो यहाँ से ये 4 एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 4m डेल एक्स का क्यूब बराबर के डेल एक्स, तो डेल एक्स का की घात कितनी 4 बराबर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 4m के, यही होगा 4 घात है नहीं, तो डेल एक्स का स्क्वायर बराबर कितना एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर रूट m के, डेल एक्स का स्क्वायर निकाले मैंने। ऐसा इसलिए करा मैंने क्योंकि यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा ई मिनिमम के लिए, ये वैल्यू निकाल ली मैंने डेल एक्स स्क्वायर की। अब ये यहाँ पर ई मिनिमम ये वैल्यू पुट कर दूं मैं, इक्वेशन नंबर कौन सी है 5, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा ई मिनिमम, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे कितना आता है अभी देख लेंगे। लिखो एक लाइन लिखो पहले, एक विमीय सलावती दोलित्र की कुल ऊर्जा, एक विमीय सलावर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं p² अपॉन 2m लिख दूं, जो 1/2 mv² होती है उसको ऊपर नीचे m से इंटू कर दो, और ये 1/2 के x² अपन ने निकाली है। तो यहाँ x क्या है, x को क्या लिख दें डेल x, जो क्या है स्थिति में अनिश्चितता या स्थिति की अनिश्चितता है अपने पास, ठीक है। और p को मैं क्या कह दूं डेल p कह दूं, ये क्या है संवेग की अनिश्चितता या संवेग में अनिश्चितता है। वैल्यू पुट करें तो E बराबर डेल p का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 के डेल x का स्क्वायर। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत अपन जानते हैं कि डेल x और डेल p का जो गुणनफल है वो h क्रॉस अपॉन 2 से कम नहीं हो सकता, मतलब इसके बराबर या इससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डेल p बराबर कितना h क्रॉस अपॉन 2 डेल x, मैंने बराबर इसलिए ले लिया क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर देखो मैं पुट कर देता हूँ समीकरण 2 में, वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब ई के अपन को क्या निकालनी है, शून्य बिंदु ऊर्जा मतलब न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है। तो ई के न्यूनतम होने के लिए क्या आवश्यक है कि प्रथम अवकलज क्या हो 0, तो डी ई अपॉन डी डेल एक्स बराबर कितना 0। इसका अवकलन क्या किया मैंने 0 लिख दिया इसको, एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 8m, और यहाँ डेल एक्स का स्क्वायर है 1 अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर है तो इसका कितना होगा -2 अपॉन डेल एक्स का क्यूब प्लस 1/2 के डेल एक्स का स्क्वायर का 2 डेल एक्स, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये 2 बार कैंसिल कर दिया, ये माइनस था मैंने इधर ले लिया इसको, तो एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 4m डेल एक्स का क्यूब बराबर के डेल एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से डेल एक्स की घात 4, 3 तो ये और एक ये 4 हो गई, इसको नीचे भेज दिया एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 4m के। मुझे क्या है डेल एक्स का स्क्वायर चाहिए था, डेल एक्स का स्क्वायर चाहिए था,
तो यहाँ पर डेल एक्स का स्क्वायर बराबर कितना, एच अंडर रूट आएगा ना पूरे पे, स्क्वायर हटेगा तो ये एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर रूट एम के, और ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो किसका मान आ जाएगा, ई मिनिमम का मान अपने पास आ जाएगा। लिखें ये, लिख लिया ना सबने। ये डेल एक्स स्क्वायर का मान मैं यहां रख देता हूं, तो ये क्या मिलेगा, ई मिनिमम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 8m और डेल एक्स का स्क्वायर मतलब एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर रूट एम के, फिर प्लस 1/2 के डेल एक्स का स्क्वायर मतलब एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर रूट एम के 4 टाइम, तो ई मिनिमम बराबर एक एच कट जाएगा ही, तो एच क्रॉस अंडर रूट एम के अपॉन 4m बस, और प्लस 1/4 के एच क्रॉस अपॉन अंडर रूट एम के, ई मिनिमम बराबर ये अंडर रूट एम कर दूं मैं इसको, एक अंडर रूट एम कैंसिल हो जाएगा, और ये एच अपॉन 4 एच क्रॉस अपॉन 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं एच क्रॉस अपॉन 4 तो कॉमन ले लेता हूं, और ये अंडर रूट एम से एक अंडर रूट एम कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट के अपॉन एम प्लस यहाँ से देखो ये एच क्रॉस अपॉन 4 तो कॉमन हो गया, ये के है इसको मैं अंडर रूट के कह दूं, तो एक अंडर रूट के से एक अंडर रूट के कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट के अपॉन एम ये बचेगा, तो ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस अपॉन 4 2 अंडर रूट के अपॉन एम, तो कितना आया, ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर रूट के अपॉन एम। आप के का मान जानते हो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर, तो के अपॉन एम का जानते हो, तो फिर मतलब के का नहीं निकाल सकते, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर नहीं बोल सकते, ये लिखूं, चूंकि हाँ पूरा लिखूंगा अब मैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन एम, इसलिए के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आती तो है ही नहीं तुम लोगों को, ना फिजिक्स की कह रहा हूँ मैं तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूं मैं, तो ई मिनिमम बराबर हाँ तो रखना है ना, क्योंकि पहले के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर ही नहीं जान रहे, तो फिर पूरा ही लिखना पड़ेगा ना अब तो, अंडर रूट एम ओमेगा स्क्वायर, हाँ मुझे नहीं आता ना इसलिए एम से एम कटा, अब आया मेरे तो समझ में, ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 2, या ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस को मैं एच अपॉन 2 पाई कह दूं, एच क्रॉस को मैं एच अपॉन 2 पाई कह दूं, 1/2 पहले ही है, ओमेगा को मैं 2 पाई न्यू कह देता हूँ, ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ई मिनिमम बराबर एच न्यू अपॉन 2। अतः स्पष्ट है कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार शून्य सलावर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा शून्य नहीं होती है, बल्कि एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 या एच न्यू अपॉन 2 होती है, लिखे।
पूछा जाता है ये आधे नंबर में। ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस अपॉन 2। हंस रहे हो आधे नंबर में, आधे नंबर से फेल हो गए किसी दिन जब पता लगेगा। उनसे पूछो जिनकी एक नंबर आ जाता है, 53 आते हैं एक नंबर के लिए, कितना तरसते हैं वो 54 के लिए। चाहे उनके मन में कितना होता है कि रिवेल में निकल जाएंगे, पर फिर भी टेंशन तो रहती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल 53 वाले। अतः यही हूं मैं, रुक रहा हूं। अरे नालायक, पास होने के लिए 54 नहीं चाहिए क्या? हो गया, लिख लिया सबने। अतः क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक विमीय, अतः क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक विमीय सरलावर्ती दोलित्र की, एक विमीय सरलावर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा शून्य नहीं होती है। शून्य नहीं होती है, अपितु ये एच क्रॉस अपॉन 2, एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 2, एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 या एच न्यू अपॉन 2 के तुल्य होती है। एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 या एच न्यू अपॉन 2 के तुल्य होती है। ठीक है।